जब खारजा पॉलिसी बैठी हुई है, मुल्क के अंदर तनाव है, तालिबान को आप जो पाकिस्तान की अफवाज पे, पाकिस्तान की सिपाह पे, लोगों पे हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करते, आप उनको बसाने की कोशिशें कर रहे हैं। आज हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं, ये उन्हीं खानदानों को आबाद करने के सिले में है ना। तो ये, और आज भी अगर एक ऑपरेशन का फैसला हुआ है कि एक ऑपरेशन किया जाए, उसके ऊपर उनकी जमात खड़ी होगी कि नहीं जनाब, ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। पीटीआई क्यों एतराज कर रही है इस ऑपरेशन पे? क्योंकि वो तो हमेशा तालिबान के हक में थे। अब हम मेरा सवाल सिंपल है फारूकी साहब, ये किसी इलाके के लिए ऑपरेशन नहीं है। ये कोई खैबर पख्तूनख्वा में या फाटा में या सवात में ऑपरेशन, उस तरह का ऑपरेशन तो है नहीं है। ओके, इसके डांडे जहां जहां हैं, ये सीक्रेट एजेंसीज के जरिए, ये पुलिस के जरिए, ये बाकी इदारों के जरिए, फौज भी इसमें शामिल होगी, ये उनके जरिए आपने वो बंदे लोकेट करने हैं, वो सेंचुरीज लोकेट करके वहां अपने टारगेटेड ऑपरेशंस करने हैं। आप अगर कहते हैं कि आप उनके खिलाफ ऑपरेशन ना करें, तो इसका मतलब है कि उनको जो कुछ वो कर रहे हैं वो करने दें। अच्छा, एक ऐसे वक्त में जब इसमें ज्यादा तो और उसको बहाना ये बना दिया गया कि जी ये सियासी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। क्या जो पिछला ऑपरेशन हुआ, उसमें बहुत सारे, पूरे मुल्क के अंदर ऑपरेशन हुआ ना, सर्च ऑपरेशन था वो। उस ऑपरेशन के नतीजे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्टल्स पकड़े गए, कितने सियासतदान उसमें पकड़े गए। अच्छा, ये बताएं, ज़्यादा इस हवाले से जो ट्रबल्ड एरिया है वो तो केपीके के अंदर है। केपीके के अंदर पीटीआई की हुकूमत है जो इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है। वहाँ पर ये फिर ऑपरेशन किस तरह से होगा? आप क्या समझते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? नहीं, ये तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ऑपरेशन किसी फर्द के खिलाफ, किसी जमात के खिलाफ नहीं है। नहीं सर, वो जो पाकिस्तान के दुश्मन ना, उनको उस तरफ, उस सूबे की पुलिस और इंतजामिया को साथ लेकर ही आपको करना पड़ेगा ना ऑपरेशन। मैं उसी की तरफ। तो ये तो ऑपरेशन पाकिस्तान की सालमियत के लिए है। अब इसके ऊपर इत्तेफाक राय कराना चाहिए। अगर किसी का तहफ़्फ़ुज़ है तो उसको दूर कराना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने इस पर क्लियरेंस दी है। मेरा ख्याल है इस पर जिस तरह चाइनीज़ वज़ीर के आने पे सारी जमातों को इनवाइट किया गया, सब जमातें गईं, मेरा ख्याल है इस तरह की एक कंसल्टेशन ओपन ना सही, आप इन कैमरा करें, लेकिन उनको ज़रूर एतमाद में लेना चाहिए। इसकी डिटेल बतानी चाहिए बैठ के कौम की लीडरशिप को। उनका भी हक है, उनको बतानी चाहिए। फैसला गवर्नमेंट ने करना है, फैसला हो गया, कभी ना करेगी, उन्होंने कर लिया, लेकिन उस फैसले की क्या मुज़बिरात हैं, क्यों फैसला हुआ है, उस पर किसी के तहफ़्फ़ुज़ है तो उसको एतमाद मिले। अगर सूबाई हुकूमत इस पे ऑन बोर्ड नहीं आती, ताउन नहीं करती, ताउन ना करने का ऐलान करती है, तो फिर आईनी तौर पर क्या रास्ता बचता है? फारूकी साहब, रास्ते सारे जो कानून और आइन बना होता है ना, ये मुख्तलिफ सूरत हाल को निपटने के लिए होता है। हम उसकी आज बात करेंगे तो सिवाय तलखी के और कुछ नहीं निकलेगा। मैं एक बयान दे दूंगा, उधर से कोई और बयान दाग देगा, आप देख लेंगे, बाजू चढ़ा लेंगे, इस तरह तलखियां पैदा होंगी। यानी ये तय है कि ऑपरेशन जरूर होगा। देखिए ना, अगर ये मुल्क को कौम के लिए ज़रूरी है और कौम की लीडरशिप ये समझती है कि ये ज़रूरी है, तो फिर ये होना चाहिए। अगर इसके बगैर कुछ हो सकता है तो बताइए कि जी ये ना करें, ये कर ले। थोड़ी सी बादल तजावीज़ देनी चाहिए ना। थोड़ी सी बात पार्टी के इश्यूज पे। आप ये फरमाएं कि आप पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर भी रहे। पंजाब पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन चुका है। पंजाब में पीपल्स पार्टी कहीं नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है पीपल्स पार्टी का। आप 2-3 साल से ज़ायद ऑलमोस्ट रहे पंजाब के सदर। आपने क्या इसके अंदर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि पार्टी के पंजाब में ज़वाल का सबब क्या है? फारूकी साहब, मल्टीपल रीजन, मैंने पहले बयान किया। गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा जो चैलेंज है ना, वो यही है कि हमें जदीद नस्ल और जदीद जो इस वक्त हथियार है, यानी सोशल मीडिया है, फॉर्मल मीडिया है, इसको देखना होगा और अपना नैरेटिव सिर्फ माजी के ऊपर खड़े होकर नहीं, मुस्तकबिल की तरफ सामने कर रखते हुए चीज़ें हमें लोगों को इजहारिया देना होगा, लोगों को बयानिया देना होगा। और इस पे बिलावल साहब काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी जो टीम उन्होंने बनाई है, एक मुश्किल वक्त आते रहते हैं, ये एक मुश्किल वक्त है, और जमातों पे जहाँ अच्छे वक्त लंबे अरसे के लिए आते हैं, वह मुश्किल वक्त भी लंबे अरसे के लिए आ जाते हैं। तो खैर, अल्लाह मालिक, ठीक हो जाएगा। हाल ही में जो 2024 का इलेक्शन था, इसमें आपकी पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ा, लाहौर में पार्टी बनी, और ये अभी तक ये बात जो है ये जान नहीं छोड़ रही पीपल्स पार्टी की कि अपने पार्टी चेयरमैन को भी के लिए एक सीट नहीं तैयार कर सके आप लोग। इसकी क्या वजह है? क्या कोई तंजीमी कमज़ोरी है, तंजीमों की नाकामी है, या आप समझते हैं कि पार्टी नैरेटिव जो है वो लोगों ने बाय नहीं किया?
तंजीमें पार्टियों के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, लेकिन अगर सिर्फ तंजीम ही जमात चला सकती तो जमात इस्लामी से बेहतर तंजीम तो किसी जमात के पास नहीं थी। बिल्कुल। तो फिर वो सबसे पॉपुलर जमात होती। और इमरान खान साहब के पास कौन सी तंजीम है कि उनकी जमात चल रही है अभी तक। सो तंजीम एक हद तक अपना रोल प्ले करती है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सो हमारी जमात भी इस पर गौर करती है, तवज्जो देती है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अपने लोगों को जो बयानियाँ देना है, लोग अपने मुस्तकबिल के, अपने बच्चों के, अपने मुल्क के हालात की बेहतरी के लिए आपके बयानिए को, आपके लाए अमल को देखते हैं। आज जो हमारी नई नस्ल है ये देखेगी ना कि आइंदा के लिए क्या है, वो बिलावल साहब के इक़दामात पे ज़्यादा तवज्जो देगी, या उस तरफ ज़्यादा उनका ध्यान होगा कि ये मुस्तकबिल के लिए हमें क्या ख्वाब देते हैं। यकीनन मेरे लिए आज भी जो मेरी फैसिनेशन है, ये मुझसे जो सीनियर लोग हैं या मेरे जूनियर्स जो हैं, हमारे लिए बीबी शहीद बहुत बड़ा फैसिनेशन है, हमारे लिए भुट्टो साहब की कुर्बानी बहुत बड़ा फैसिनेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे सैकड़ों हज़ारों कारकुनों की कुर्बानियाँ बहुत तगड़ी हैं। लेकिन बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह, हमारी पार्टी के लीडरशिप की कुर्बानियाँ अपनी जगह। अब हमें मुस्तकबिल के लिए लोगों को लाएमल भी देना होगा कि इस मुल्क को हम कैसे निकालेंगे। दिया है बिलावल साहब ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह लोग समझना चाहते हैं, शायद हम उनको समझाने में या कन्वे करने में हम उस तरह कामयाब नहीं। क्या कोई नए सिरे से कोई काम हो रहा है इस पे? पंजाब स्पेसिफिक कोई काम हो रहा है कि जिसमें? पंजाब स्पेसिफिक तो नहीं होगा ना, पंजाब की पार्टी तो है नहीं, पूरे मुल्क की है, लेकिन वो पूरे मुल्क का ही होगा। पंजाब पे लीडरशिप को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा वक्त दें, तंजीम के साथ बैठें, वो मुख्तलिफ अजला का दौरा करें, और उससे पहले जिस तरह वो मैंने अर्ज़ किया कि वो बयानिए को और ज़्यादा बेहतर तरीके से, बजाय इसके कि हम अपने उस बात पे अड़ जाएं, और वो अड़ने वाले नहीं हैं, वो इस बात को समझते हैं बड़ी अच्छी तरह कि अगर हमने कोशिश की है तो हम इसको देखना ये चाहिए कि लोगों ने हमारी बात को, हमने अच्छी बात भी कही होगी, लेकिन अगर उन्होंने नहीं समझी तो हमें उनको समझाने का तरीकाकार बदल लेना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप जो है मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में, और उसके पीछे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम तमाम फैसलों में सपोर्ट करेंगे, कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ख्याल ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी की ये बड़ी स्मार्ट चाल है कि ये चूँकि मुश्किल वक्त है, मुश्किल फ़ैसले होंगे, मुश्किल फ़ैसलों का बार अपने कंधों पर नहीं आएगा, उसके ख़िलाफ़ तकरीरें भी कर लेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि ये हिकमत अमली जो है ये कामयाब रहेगी, और इस हुकूमत के जो मुश्किल और नापसंदीदा फ़ैसले हैं उनकी हेट से पीपल्स पार्टी भी महफूज रह लेगी? ये तो आप एक सवाल के तौर पर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का तो ये नुक्ता नज़र है ही नहीं। सवाल ये है कि हम गवर्नमेंट में हैं, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं ना जी। कल बजट पास हो जाता है, हमारे एतराज़ात अपनी जगह, बजट पास हो जाता है, हम उसको वोट दे देते हैं, उससे लोग नाराज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे ये अलग बात कि गवर्नमेंट के पास क्या स्पेस है, कितनी जगह है, क्या कर सकती है, क्या रिलीफ दे सकती है, हम भी सिर्फ वन साइडेड ना रहे ना जी। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, पार्टियों को भी क्या गुजारिश करता रहता हूँ कि भाई हमें ये चाहिए, जिस भी वक्त गवर्नमेंट का हो, कि हम कहते हैं कि जी गवर्नमेंट को ये रिलीफ देने चाहिए, ये टैक्स नहीं लगाने चाहिए, तो गवर्नमेंट ने आमदन बढ़ानी है तो वो कहाँ से लाए, वो लोग कहाँ से लेके आए कि जी फ़र्ज़ करें कि फ़लाँ तबके से टैक्स आप नहीं ले रहे पूरी तरह, या फ़लाने बाहर पिलफरेज नहीं रुक रही तो उसको रोका जाए, तो वो कहाँ से लाने हैं लोग? इसी मशीनरी से काम करना जो सरकार की मशीनरी है, इनको निकाल के नए लोग तो नहीं रख सकते आप। तो ये जिस भी गवर्नमेंट को ये काम करना होता है उसके हाथ बंधे होते हैं। सो मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी, अगर ये लोग नाराज़ होते हैं तो हमें भी तो हुकूमत के साथ उसका इल्ज़ाम लेना पड़ेगा ना, हमारे हिस्से भी आ जाएगा। आप हमें माफ़ करेंगे ना, लोग हमें माफ़ करेंगे। तो मैं इसीलिए ये बात हम समझते हैं, ये बात हम समझते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि हम गवर्नमेंट को बिल्कुल राय दे रहे हैं। बाज़ औक़ात राय देते हुए अगर हमारी राय नहीं सुनी जाती तो हम एहतजाज करके भी राय देते हैं, क्योंकि हम भी बर्डन शेयर करने वाले हैं, हम बर्डन से भाग नहीं रहे हैं। हाँ, हमारी क़यादत ने भी उनको राय दी है। ये बात कि हम हुकूमत में क्यों नहीं है, एक जमात को अगर आप मौका फराहम करते हैं, बर्डन आप शेयर कर रहे हैं, हुकूमत का आप शेयर नहीं ले रहे, तो आप बेसिकली तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना।
ये तो पीपल्स पार्टी को क्रेडिट मिलना चाहिए ना, लेकिन ये कि लोग तो पावर शेयर करते हैं। लेकिन अब ये बात हो रही है ना कि अगर ये इतना सेक्रीफाई ही क्यों करना है, तो फिर प्रॉपरली आप कैबिनेट का हिस्सा क्यों नहीं देखिए बन सवाल जाते? ये है कि हम कहते हैं कि एक पार्टी को लीड पार्टी के तौर पे काम करने का मौका मिलना चाहिए, मिले, करे काम। हम उनके हर अच्छे काम को सपोर्ट करेंगे। अगर कहीं गलती मिली तो हम उसको निशानदेही करके उनको कहेंगे इसको करेक्ट कर लें।